So why shouldn't you put your head to the north? आपको अपना सिर उत्तर की ओर क्यों नहीं रखना चाहिए? मान लेते हैं आपको पता है कि पृथ्वी में एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, यानी ये चुंबकीय केंद्र है। और आप ये भी जानते हैं कि धरती के पूरे भूखंड, Whole continents. पूरे महाद्वीप धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, वो चल रहे हैं। आप जानते हैं, भूविज्ञान से कम ये तो जानते ही हैं कि सारे भूखंड खिसक रहे हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां कैसे बनी, Whatever we are seeing, the Himalayan mountains, हिमालय पर्वत, मानसरोवर। आपको मानसरोवर में समुद्र की सीपियां मिलेंगी, because at some point, क्योंकि किसी वक्त वो समुद्र के लेवल पर थी। आज ये 15,600 फुट की ऊंचाई पर है। तो ये झील वहां कैसे पहुंची? एक समय ये समुद्र के लेवल पर थी और आज वहां पहुंच गई है, क्योंकि असल में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सेंट्रल एशियन प्लेट से टकरा रहा है और इसी वजह से हिमालय के पहाड़ अब भी ऊंचे होते जा रहे हैं। ये बस उठते जा रहे हैं एक टकराव के कारण। आपने कारों का ढेर लगना देखा है? बस वैसे ही है, भारत भी टकरा रहा है। भारत हर साल लगभग 1.23 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है। मुझे बिल्कुल सही आंकड़ा नहीं पता, लेकिन ये लगभग उस रेंज में है। every year, हर साल भारत 1.23 सेंटीमीटर का इलाका खो रहा है, क्योंकि ये हिमालय श्रृंखला से टकरा रहा है और वहां पर ढेर लग रहा है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय आकर्षण धीरे धीरे सारे भूखंडों को ऊपर खींच रहा है। तो इतना विशाल चुंबकीय आकर्षण जिससे महाद्वीप ऊपर खिसक रहे हैं, उस तरह का चुंबकीय खिंचाव लगातार पूरे ग्लोब में कायम है। मान लीजिए आपको थोड़ा सा एनीमिया है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके लिए क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? तो इसका मतलब यह आपके खून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, तो अगर आपके शरीर में आयन तैर रहा है और मैं आपके सिर पर एक शक्तिशाली चुंबक लगा दूं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे खून उस दिशा में जाने लगे, है ना? मान लीजिए कि ये चुंबक बहुत ही शक्तिशाली है, तो ये खून को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगेगा, क्योंकि खून में आयरन मौजूद है। आपके शरीर की संरचना ऐसी है कि आपका दिल, जो सर्कुलेशन सिस्टम का पंपिंग स्टेशन है, वो 3/4 ऊपर की ओर है, न कि बीचों बीच। चूंकि गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में पंप करना मुश्किल है और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पंप करना आसान है, तो ये यहां है। आमतौर पर जो भी खून की नसें नीचे की ओर जा रही हैं वो मोटी हैं, और जो नसें ऊपर की ओर आ रही हैं वो काफी पतली हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग बाल की तरह पतली हो जाती हैं, इतनी बारीक कि आपके मस्तिष्क का सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर उसमें एक भी बूंद ज्यादा चली गई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है। तो अभी आप इस तरह हैं, अब आप ऐसे हो गए। पहले ही सिस्टम में थोड़ा सा असंतुलन है, क्योंकि दिल गुरुत्वाकर्षण के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर पंप कर रहा था। gravitational resistance. अब अचानक गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध नहीं रहा, आप इस तरह हो गए और अब आप अपना सिर उत्तर की ओर कर लेते हैं। धीरे धीरे खून आपके मस्तिष्क की ओर खींचता है। तो एक चीज जो आपके साथ हो सकती है वो ये कि आपको अच्छी नींद ना आए। अगर आप अपना सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं तो आपकी नींद खराब हो सकती है। हर किस्म के सपने आ सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए या आप नींद में मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोए तो आप मर जाएंगे। हर रोज हर रोज हर रोज अगर आपका बिस्तर उसी तरह लगा हुआ है कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं, तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। किसी न किसी तरह की समस्या, हम नहीं जानते कि किस तरह की समस्या, वो आपके सिस्टम की मजबूती पर निर्भर करता है। अगर ये बहुत कमजोर है तो आप मर सकते हैं, या आपको स्ट्रोक आ सकता है, या बस आपकी नींद अशांत हो सकती है, या बुरे सपने आ सकते हैं, या दिन के दौरान आप अजीब हरकतें करेंगे।
तो तमाम चीजें होंगी क्योंकि मस्तिष्क में अधिक सर्कुलेशन हो रहा है जब इसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोते समय आपने अपना सिर उत्तर की ओर रखा। तो अगर आप दक्षिणी अमेरिका जाते हैं तो आपको अपना सर दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको अपना सिर दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए, वहां पर आप सिर उत्तर की दिशा में रख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आप अपना सिर उत्तर की ओर मत कीजिए। आप एक सुई की तरह गोल घूम सकते हैं। East is best. पूर्व सबसे अच्छा है, उत्तर पूर्व ठीक है, पश्चिम भी ठीक है, दक्षिण कोई और चारा ना हो तो उत्तर में बिल्कुल नहीं।